माता बगलामुखी माता, पीताम्बरा माता, ब्रह्मास्त्र महाविद्या, इनकी महिमा अपरंपार है। इस सृष्टि का ऐसा कोई देव नहीं होगा जो इस महाशक्ति की पूजा नहीं किए होंगे। और हम इसी क्रम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद करेंगे प्राप्त कि हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से हम हमारे जीवन में जो भी धर्म निभाते, जो भी पालन करते हैं, वह सफलता पूर्वक संपन्न हो। और आप ही की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में सदा बनी रहे। तो हे विष्णु नारायण, हे विष्णु वासुदेव, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे राम भगवान, आपकी कृपा से हमारे सर्व मंगलकारी हो। एक बार सतयुग में महाप्रलयंकारी तूफान आया और उस तूफान में एक दुष्ट राक्षस, त्रिगुर नामक राक्षस ने ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न करने के कारण सारे नवग्रह भी उस प्रलय काल में समा रहे थे। इस सृष्टि पर जीवन असंभव सा हो चुका था, प्राण वायु भी रुक सी चुकी थी। और इस महाप्रलयंकारी तूफान ने सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। सारे संसार के लोग माँ भगवती की शरण आने लगे कि हे भगवती, रक्षा करो, रक्षा करो, दया करो माता, इस प्रलयंकारी तूफान से हमारी रक्षा करो। और तब तक का सबसे बड़ा और प्रलयंकारी तूफान आया था सतयुग में, क्योंकि वो जो दुष्ट राक्षस था जिसका नाम त्रिगुर नामक था, त्रिगुर नामक राक्षस था, वह उसने ये वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि वर्तमान समय में जितनी भी विद्याएं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं, वह शक्ति उसका कुछ न कर सके। तो सप्तम महाविद्या तक प्रकट हो चुका था और सप्तम महाविद्याओं का भी वरदान उस राक्षस को प्राप्त था, क्योंकि राक्षस लोग मनुष्यों से ज्यादा, देवताओं से ज्यादा मां भगवती की उपासना करते हैं। और जब वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो वरदान के बाद उनको अहंकार भी आ जाता है, उस वरदान का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। तब भगवान विष्णु नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि क्यों ना इस प्रलयकारी तूफान को हम रोकें और सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु नारायण ने, ब्रह्मा जी ने अनेक प्रयास किया कि उस दुष्ट त्रिगुर नामक राक्षस को रोक सके, लेकिन वे असफल रहे। त्रिगुर नामक राक्षस विजय होते गया और सृष्टि में वह तूफान बढ़ते ही जा रहा था। सब रक्षा करो पुकार रहे थे नवग्रह। और जब नवग्रह ब्रह्मांड में, उसी प्रकार से हम सभी के, मनुष्य के मन, मंदिर और हृदय में और हमारे शरीर में भी विद्यमान है। तो जन जीवन खतरे में पड़ गया था। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जो त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के रूप में विद्यमान थी, तब भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा जी हार गए, थक गए और भगवान शिव के चरणों में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, विनती की कि हे प्रभु, हमने अनेक प्रयास किए लेकिन इस त्रिगुर नामक राक्षस का हम वध नहीं कर पाए, इसे नहीं रोक पाए। प्रभु, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे इस सृष्टि की रक्षा हो सके। इस तीनों ही लोकों पे आए हुए प्रलय काल से जन जीवन और सभी मनुष्य देवताओं की, सभी की रक्षा हो सके। तब भगवान शिव ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा जी से कहा कि इस सृष्टि को इस समय प्रलय काल से रक्षा करने के लिए आपको सौराष्ट्र काठियावाड़ में हरिद्रा सरोवर के किनारे जाना होगा और हरिद्रा सरोवर के किनारे जाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को साधना करना होगा। भगवान शिव के निर्देश पर भगवान विष्णु नारायण और भगवान ब्रह्मा जी हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंचे और उस स्थान पर मां बगलामुखी मां के 36 अक्षरी बीज मंत्र की कठोर साधना की और माता भगवती के त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी स्वरूप की साधना कर रहे थे। भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा जी ने कठोर साधना की, कई समय तक साधना ही करते रहे, कई युग तक साधना ही करते रहे।
तब जाकर त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता भगवती प्रसन्न हुई और जिस सरोवर में माता भगवती प्रकट हुई वह सरोवर हल्दी के आकार का था, इसलिए उस सरोवर को हरिद्रा सरोवर कहते हैं। और जैसे ही त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता प्रकट हुई तो उस जल से प्रकट होने के कारण हल्दी के आकार के पीले पीले वस्त्र माता रानी ने धारण किए थे और उसी के कारण माँ भगवती को हरिद्रा रूपनी पीताम्बरा माता कहते हैं। और वह दिन और वह समय और शुभ घड़ी अर्धरात्रि का समय था, 12 बजे से इधर 2 बजे के बीच का समय था। अर्धरात्रि में माता भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता बगलामुखी स्वरूप में प्रकट हुई, पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट हुई। इन्हें बलगामुखी भी कहते, इन्हें स्तंभनी कहते, जम्भनी भी कहते हैं। और जब प्रकट हुई तो भगवान विष्णु नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने माता से प्रार्थना की कि हे माता पीताम्बरा, हे बगलामुखी, हे त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माता, हे अष्टम महाविद्या, आप माता ये जो त्रिगुर नामक राक्षस है इसका वध करो, इसका संहार करो माता भगवती, और इस सृष्टि को प्रलय काल से बचाओ माता। तब माता बगलामुखी माता जी ने अपने दिव्य शक्तियों का आह्वान किया, मारण मोहन वशीकरण और उच्चाटन, सम्मोहन स्तंभन। और जब माता की शक्तियों ने उस त्रिगुर नामक दैत्य का सम्मोहन किया, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, जो था वो दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा था वो था नहीं, उस बुद्धि को भ्रमित करके उसके सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद में उसकी गति का स्तंभन किया स्तंभनी शक्ति के माध्यम से। और फिर माता बगलामुखी मैया ने उस राक्षस की जीभ का ही खिलक कर दिया कि उस राक्षस की जीभ को ही पकड़ लिया। देख सकते हैं आप कि माता भगवती बगलामुखी मैया ने उस राक्षस की जीभ को ही पकड़ लिया और फिर मुगदर से गदा से वार किया उस दुष्ट के ऊपर। और इस सृष्टा, इस संसार को, इस जगत को माता बगलामुखी मैया ने त्रिगुर नामक राक्षस के अत्याचारों से मुक्त किया। तभी से माता भगवती अष्टम महाविद्या के रूप में विद्यमान है। गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र में माता बगलामुखी माता का प्राकट्य होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों में काम, क्रोध, मद, लोभ और लालच की भावना कम है। किसी को नीचे गिराने की परंपरा कम है। इसलिए जो सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, गुजरात है, वहां के लोग अपने आप का उद्धार करने में, अपने आप को विकसित करने में आगे बढ़ते रहते हैं। वही मध्य प्रदेश में इधर दिल्ली तरफ जाओगे तो यहाँ एक दूसरे की बुराई करने वाले, एक दूसरे को पीछे करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आप जब भी उस काठियावाड़, सौराष्ट्र की जगह पे जाओगे तो किसी गांव में जाओगे, किसी जगह पे जाओगे, आपको सुनसान सा प्राप्त होगा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यह सब माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा माता, ब्रह्मास्त्र महाविद्या के प्राकट्य होने का प्रभाव है। वही हमारे अन्य जगहों पर यह परंपरा, यह शक्ति देखने को नहीं मिलती। गुजरात के लोग, सौराष्ट्र के लोग, काठियावाड़ के लोग माँ बगलामुखी माँ से डरते भी बहुत हैं। इनकी पूजा आराधना करने से, इनके मंदिर जाने से भी बहुत डरते हैं। इनके 36 अक्षरी मंत्र जाप से भी बहुत डरते हैं, क्योंकि वो जानते इस महाशक्ति के प्रभाव को, इस दिव्य शक्ति के प्रभाव को। तो ऐसी दशो महाविद्या में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी है, सिद्ध विद्या है। इनकी उपासना स्वयं भगवान विष्णु नारायण करते हैं। जब परशुराम जी पे भी प्रलय आया तो उन्होंने अपने पिता और माता की रक्षा के लिए और सहस्त्र अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र माला मंत्र 777 मंत्र का जाप किया और भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर जाकर माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त की और फिर ब्रह्मास्त्र माला मंत्र के प्रयोग से सहस्त्र अर्जुन की सहस्त्र भुजाएं काटी। भगवान रामचंद्र जी ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था रावण के ऊपर। यह भी सब भगवान शिव की कृपा से ही भगवान राम ने किया। भगवान कृष्ण जी ने भी महाभारत के युद्ध में स्वयं भी माँ बगलामुखी माँ की साधना की और अपने शिष्यों को, पांडवों को माता बगलामुखी माता जी की साधना करने के लिए निर्देश दिया, उपासना करने के लिए कहा। ऐसी जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी माता जी की उपासना
सदैव ही हनुमान जी महाराज करते रहते हैं, भैरव जी महाराज करते रहते हैं। माता का आदेश आते ही भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े जाते हैं भगवान हनुमान जी महाराज। तो ऐसे परम पूज्य हमारे सदगुरु रूप में भगवान विष्णु नारायण है, लक्ष्मी माता जी, इनको भी हम प्रणाम करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं सीताराम रामापते नमः। ओम ह्रीं सीताराम रामापते नमः। ओम श्री रामचंद्र ऋषि नमः। ओम श्री लक्ष्मण ऋषि नमः। ओम श्री अंगद ऋषि नमः। ओम श्री नरनील ऋषि नमः। ओम श्री जामवंत ऋषि नमः। ओम श्री परशुराम ऋषि नमः। भगवान हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो। ओम श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। ओम श्री हरि मर्कट मर्कटाय नमः। ओम ह्रीं भूम हनुमते नमः। रुद्रात्मकाय हरि मर्कट मर्कटाय फट स्वाहा। ओम श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। ओम श्री हरि मर्कट मर्कटाय नमः। ओम श्री रामचंद्र ऋषि नमः। संपूर्ण नवग्रह देवताओं को प्रणाम करो। ओम ह्रीं रणीश्वर्याय नमः। ओम ह्रीं सोम सोमाय नमः। ओम ह्रीं बम बमाय नमः। ओम ह्रीं बम बुधाय नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मस्पते नमः। ओम ह्रीं सुशुक्राय नमः। ओम ह्रीं सम शनिचराय नमः। ओम ह्रीं राम रवे नमः। ओम ह्रीं कम केतवे नमः। ओम श्री संपूर्ण नवग्रह देवताय नमः। दसों दिशाओं का ध्यान करो, दसों दिशाओं को प्रणाम करो, दसों दिशाओं का आशीर्वाद प्राप्त करो 10 महाविद्या स्वरूप में। ओम ह्रीं पूर्वाय नमः। ओम ह्रीं पश्चिमाय नमः। ओम ह्रीं उत्तराय नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं ईशानाय नमः। ओम ह्रीं आग्नेय नमः। ओम ह्रीं वायवे नमः। ओम ह्रीं रक्तकोणाय नमः। ओम ह्रीं आकाश देवताय नमः। ओम ह्रीं पाताल देवताय नमः। ओम ह्रीं पृथ्वी माताय नमः। दशों महाविद्याओं को प्रणाम करो। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी शुद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एकादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। हे महाविद्या, हे 10 महाविद्या, आपको प्रणाम हो। बटुक भैरव जी को प्रणाम करो। ओम श्री आपत्ति उद्धारणाय श्री बटुक भैरव मंत्रस्य श्री बृहदारण्य श्री त्रिष्टुप छंद श्री बटुक भैरव देवता ह्रीं बीजम स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जप विनियोग। ओम ह्रीं बम बम बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वा। ओम ह्रीं बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वा। अष्ट भैरव को प्रणाम करो। ओम ह्रीं स्तांग भैरवाय नमः। ओम ह्रीं रुरु भैरवाय नमः। ओम ह्रीं चंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः। ओम ह्रीं संहार भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः। ओम ह्रीं आनंद भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मृत्युंजय भैरवाय नमः। ओम श्री महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बम बम बटुकाय पति उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। संपूर्ण उन देवी देवताओं को प्रणाम करो जिनका हर एक भक्त को आशीर्वाद देना चाहिए। ओम ह्रीं प्रजापते नमः। ओम ह्रीं इंद्राय नमः। ओम ह्रीं सची माताय नमः। ओम ह्रीं कुबेर देवताय नमः। ओम ह्रीं वास्तु देवताय नमः। ओम ह्रीं स्थान देवताय नमः। ओम ह्रीं राम देवताय नमः। ओम ह्रीं कुल देवताय नमः। ओम ह्रीं चित्रपालाय नमः। ओम ह्रीं बाराकाल सर्पदोषाय नमः। ओम ह्रीं अम्बा भवानी नमः। ओम ह्रीं रेणुका माताय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्री ताप्ती देव्याय नमः। ओम ह्रीं गौमाताय नमः। ओम श्री बगलामुखी महायंत्रम नमः। माता भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी तीनों कलश को प्रणाम करो। ओम ह्रीं महाकाली देव्य नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्य नमः। ओम ह्रीं महासरस्वती देव्य नमः। अब जगत जननी परमेश्वरी माता बगलामुखी माँ का ध्यान करो। ओम कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी की, माता भगवती की सचरियों को प्रणाम करो।
ओम ह्रीं जयाय नमो, ओम ह्रीं विजयाय नमो, ओम ह्रीं अपराजिताय नमो, ओम ह्रीं विलासिन्ये नमः, ओम ह्रीं नित्याय नमो, ओम ह्रीं अघोराय नमो, ओम ह्रीं योगिनिभ्यो नमः, ओम ह्रीं साकिनी नमो, ओम ह्रीं डाकिनी नमः, ओम ह्रीं लाकिनी नमो, ओम ह्रीं काकिनी नमः, ओम ह्रीं लाकिनी नमः, ओम ह्रीं 64 योगिनी माताय नमः। माता बगलामुखी माँ का ध्यान करो। ओम मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासन प्रगदाम परिपीत वर्णाम पीताम्बरा वर्णमाला विभूषितांगी देवी भजामि जतमुग्धरवैरि जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्ष्येन पीताम्बराढ्यां दिव्यां नमामि। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारदस्य दृष्टुप्छन्द बगलामुखी देवता ह्रीं बीजं स्वाशक्ति ममाभीष्ट धरते जप विनियोग। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भे जिव्यां किले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं वदं स्तम्भे जिव्यां किले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तम्भनबाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। ओम श्री बगलामुखी पीठाय नमः। ओम श्री बगलामुखी शिवनी पीठाय नमः। ओम श्री बगलामुखी नलखेड़ा बनखंडी हरिद्रा सरोवर पीठाय नमः। ओम श्री बगलामुखी दतिया पीठाय नमः। ओम श्री बगलामुखी सर्व पीठाय नमः। ओम श्री बगलामुखी संपूर्ण पीठाय नमः। ओम श्री संपूर्ण दशमा विद्याय पीठाय नमः। ओम श्री संपूर्ण 51 पीठाय नमः। ओम श्री संपूर्ण महाविद्या पीठाय नमः। ओम श्री नील पर्वत वासिनी पीठाय नमः। ओम श्री नीलांचल वासिनी नमः। ओम श्री कामाख्या भगवती नमः। ओम श्री अंबा देवी पीठाय नमः। ओम श्री अंबाजी पीठाय नमः। ओम श्री सूर्यपुत्री ताप्ती देव्याय नमः। हे भगवती हे महामाया, हे जगतजनी परमेश्वरी माँ पीताम्बरा माता, हे भगवती आपकी जय हो, आपकी सदाई जय हो। हे भगवान शिव की प्रधान शक्ति शिव प्रिया माता पीताम्बरा बगलामुखी स्तंभनी मैया आपकी जय हो। माता भगवती के चरणों के ऊपर छोड़ दीजिए। हे भगवती हे महामाया, हे जगतजनी परमेश्वरी माता आपकी जय हो। हे आदिशक्ति माता आपकी जय हो। हे बगलामुखी माता आपकी जय हो।